राजस्थान की देवली उनियारा सीट इन दिनों चर्चा का विषय बन चुकी है। देवली उनियारा सीट पर 13 नवंबर को मतदान हुआ था। 23 नवंबर को इसके परिणाम आने हैं, लेकिन यह सीट अब हॉट सीट बन चुकी है। सबकी निगाह है इस सीट पर आने वाले परिणामों को लेकर है। दरअसल इसका कारण है नरेश मीणा का थप्पड़ कांड। 13 नवंबर को इस सीट पर मतदान हुआ। इस विधानसभा सीट में पड़ने वाले सम्रावता गांव के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। इन इन लोगों की मांग थी कि जो उनका गांव है वह पहले उनियारा उपखंड में पड़ता था, लेकिन पिछली सरकार ने उसे देवली उपखंड में कर दिया था। इनकी मांग लगातार रही है कि उनके गांव को फिर से उनियारा उपखंड में वापस किया जाए। इसको लेकर उन्होंने मतदान का बहिष्कार किया। करीब 12 बजे नरेश मीणा भी वहां पहुंचे और ग्रामीणों का समर्थन किया, लेकिन इसी बीच वहां पे तैनात अमित चौधरी नाम के एसडीएम के साथ में उनकी हॉट टॉक हो जाती है। हॉट टॉक इतनी बढ़ती है कि नरेश मीणा आवेश में आ जाते हैं और गुस्से में एसडीएम को थप्पड़ मार देते हैं। इसका वीडियो शूट कर लिया जाता है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो जाता है। इसके बाद में घमासान ही मच जाता है। इसी बीच पुलिस भारी जाब्ते के साथ वहां पहुंचती है और करीब 9 बजे नरेश मीणा को गिरफ्तार भी किया जाता है, लेकिन ग्रामीणों द्वारा उन्हें छुड़ा लिया जाता है। इसी बीच ग्रामीणों और पुलिस के बीच में संघर्ष की तस्वीरें भी सामने आती है, लेकिन दूसरे दिन नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद में जिस तरह से घमासान मच रहा है, सियासी सियासत इस पूरे मामले पे हो रही है, ऐसे में सबकी निगाहें इस सीट पर बनी हुई है। अब इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। ऐसे में कौन बाजी मारता है, सभी की निगाहें इसी पर है। दरअसल यह इस सीट देवली उनियारा सीट की बात करें तो यह टोंक जिले में आती है। टोंक जिले में आने वाली देवली उनियारा सीट में 3 लाख से ज्यादा मतदाता है। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा मतदाता भी इसी सीट पर है। मीणा समाज के और गुर्जर समाज के मतदाता बाहुल्य संख्या में है। यही कारण है कि 2008 के बाद के परिसीमन के बाद से ही जब से चुनाव होना शुरू हुए हैं, तभी से इस सीट पर भाजपा, कांग्रेस, मीणा और गुर्जर समाज के प्रतिनिधि को उम्मीदवार को इस सीट पर उतारती आई है। भाजपा इस सीट पर गुर्जर समाज के उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारती आई है, वही कांग्रेस मीणा समाज के उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारती आई है। 2013 के चुनाव के परिणामों की बात छोड़ दे तो भाजपा कभी यहाँ पर जीत हासिल नहीं कर पाई, जबकि 2008, 2018 और 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहाँ से जीत हासिल की। इसका एक कारण सचिन पायलट भी है। सचिन पायलट यहाँ पे खासा प्रभाव रखते हैं। टोंक विधानसभा सीट से वे विधायक भी रह चुके हैं। यहाँ पर खासा प्रभाव देखा जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस यहाँ मजबूत दिखाई देती है, लेकिन इस बार समीकरण परिवर्तित हो चुके हैं। कौन मारेगा बाजी? दरअसल कांग्रेस का खेल पहले ही नरेश मीणा ने बिगाड़ दिया है। नरेश मीणा को जब कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने बगावत कर दी और निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की। उन्होंने निर्दलीय ताल ठोक दी। ऐसे में कांग्रेस ने उनका निष्कासन कर दिया। अब नरेश मीणा के चुनाव लड़ने के बाद में मीणा समाज के वोट बंटने के आसार है। ऐसे में भाजपा को इससे फायदा मिल सकता है। ऐसे में गुर्जर समाज के वोट जो दूसरे सबसे अधिक वोट यहाँ पे है, ऐसे में अगर सारे गुर्जर समाज के वोट भाजपा साथ लेती है तो कहीं ना कहीं भाजपा को इससे फायदा मिलेगा और 2013 वाला जो जीत है वे वापस भाजपा दोहरा सकती है। लेकिन कांग्रेस भी यहाँ पे मजबूत दिखाई देती है सचिन पायलट की वजह से। सचिन पायलट का खासा यहाँ प्रभाव देखा जाता है। ऐसे में ऐसा माना जा रहा है जो कांग्रेस के उम्मीदवार है कस्तूर चंद मीणा, वे भी यहाँ पर मजबूत कैंडिडेट है। अगर नरेश मीणा के थप्पड़ कांड के बाद में अगर उनके समर्थन में वोट नहीं चाहते हैं तो इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। इसके साथ ही सचिन पायलट के प्रभाव से भी यहाँ पे कांग्रेस को यहाँ पे फायदा मिल सकता है। ऐसे में कांग्रेस फिर से यहाँ पे जीत हासिल कर सकती है। अगर नरेश मीणा की बात करें तो क्या नरेश मीणा रविंद्र सिंह भाटी की तरह ही इतिहास दोहरा पाएंगे? क्या रविंद्र सिंह भाटी की तरह ही वे भी जीत निकाल पाएंगे? इसकी निगाहें सभी के ऊपर है। दरअसल नरेश मीणा एक पॉपुलर चेहरा है। छात्र संघ राजनीति से आते हैं, युवाओं की खासी पसंद है और मीणा समाज से भी आते हैं। अगर वे मीणा समाज के वोट तोड़ते हैं, इसके साथ में आदिवासी क्षेत्र के वोट तोड़ते हैं, इसके साथ युवा अगर उनके साथ जाते हैं तो एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में वे उभर के भी आए हैं और वे जीत भी सकते हैं। ऐसे में सभी की निगाहें इस सीट पर है। दरअसल नरेश मीणा एक युवा आइकॉन बन चुके हैं। थप्पड़ कांड का अगर उनके सिंपत्ति वोट भी मिलता है
और थप्पड़ कांड के बाद में जिस तरह से उनके साथ गिरफ्तारी हुई, सब कुछ हुआ, ग्रामीण उनके साथ में खड़े रहे, ऐसे में सिंपैथी वोट मिलने के भी आसार नरेश मीणा के साथ में है। ऐसे में माना जा रहा है कि नरेश मीणा भी यहाँ पर जीत दर्ज कर सकते हैं। अब देखना होगा कि इस त्रिकोणीय मुकाबले में कौन जीत हासिल करता है। सुमित देवड़ा, टीवी 9।